हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं के डी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। जैसे कि आपको पता है, ये जो सेशन चल रहा है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो क्लास आज का जो क्लास है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का जो पीएन जंक्शन वाला सेक्शन चल रहा था, इसका आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके जो स्पेशल प्रोपोजेस जो डायोड यूज होता है स्पेशल प्रोपोजेस पे, जैसे कि आपका जीनर डायोड कह सकते हैं, आपका टनल डायोड कह सकते हैं, आपका फोटो वोल्टाइक सेल कह सकते हैं, या फोटो कंडक्टिविटी सेल कह सकते हैं। जितना भी जो स्पेशल टाइप है डायोड पीएन जंक्शन तो है, उसको सारे हम डिस्कशन करने वाले। तो इस सेशन में आपको सारे चीज़ बताने से पहले एक जो है आज के क्लास में मॉडिफाई हुआ है, वो ये है कि मैं जो क्लास में आपको नोट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ये नोट अब मैं आपके जो बोर्ड में नहीं लिखूंगा, ठीक है। बोर्ड में लिखने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। वेस्ट होने से देखिए, टाइम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। जितना आप सेव करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आज से आपको नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा क्लास के साथ, या आपका डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ का पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर लीजिए आपका नोट, ठीक। तो आप उसको नोट मिल जाएगा। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं इधर आपको बता दूंगा, बता दूंगा, आप उसको पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लेने के बाद और एक बार क्लास को शुरू से आखिरी तक देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कोई भी तकलीफ नहीं है, आपके साथ मैं हूँ, आपको कोई भी तकलीफ होने नहीं दी। तो दोस्तों, आज की सेशन शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का जो सारे अपडेट है मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। तो चलते हैं, आज की सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो मैं बोला आपको कि टेलीग्राम पे आपका नोट जो है अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। आप चाहे तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उधर से आपको आसान होगा नोट फाइंड आउट करने के लिए। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, स्पेशल प्रोपोजेस ऑफ डायोड में जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका पहले जीनर डायोड। जीनर डायोड का आप ये सिंबल देख सकते हैं, ये है आपका एनोड टर्मिनल, ये है आपका कैथोड टर्मिनल। ये जो सिंपली एक पीएन जंक्शन की तरह दिख रहा होगा आपका, एक जनरल रेक्टिफायर डायोड की तरह ये दिख रहा होगा आपको। जीनर के लिए देखिए, ये जो एरोहेड है, इसका एरोहेड से आपको देखिए ये थोड़ा जेड की तरह दिख रहा है एरो। तो जीनर डायोड का फिगर याद करने के लिए आपको बहुत तकलीफ नहीं होगा, हो गया उसका फिगर। तो दोस्तों, उसका जो स्पेसिफाई मैं कुछ उसको बता देता हूँ, ठीक है। जो होता है ना, ये आपका ज़्यादातर आपका यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर पे। वोल्टेज रेगुलेटर पे ज़्यादातर आपका ये वाला जो डायोड है आपका वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। और एक इसका स्पेसिफाइड टेक्स्ट है, ये आपका ऑलवेज कनेक्टेड होता है रिवर्स बायस में। आपको पता होगा कि जीनर डायोड जो एक स्पेशल प्रोपोज डायोड है जिसको हम रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। आपको पता है, अगर हम सिंपली एक रेक्टिफायर डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, फुली डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज जब उसमें फ्लो होना शुरू होगा तो डायोड को डैमेज फुल्ली कर देता है। इसमें क्या हुआ है, इसका जो पीएन जंक्शन का प्रॉपर्टी है ना, पीएन जंक्शन का उसका जो प्रॉपर्टी है, इसमें डोपिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जीनर डायोड में आपका जो सेमीकंडक्टर मेटल या पी टाइप ले सकते हैं या एन टाइप ले सकते हैं, उसमें ड्रॉपिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगा। इसके वजह से ये क्या करेगा ना, आपका रिवर्स वोल्टेज में एक स्पेसिफाई वैल्यू तक मेजर कर सकता है। मतलब अगर आपको मैं उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक में बारे में बताती हूँ, कंडीशन सेम रहेगा। जैसे हम सिंपली रेक्टिफायर डायोड में पहले वोल्टेज इंक्रीज करते हैं पर करंट का कोई भी कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि उधर जो रिवर्स बायस में आपका डिफ्लेशन लेवल जो ज़्यादा होता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो करंट जो है इंक्रीज नहीं करता है जितना आप वोल्टेज बढ़ते हुए चलेंगे। इधर जब आप वोल्टेज बढ़ते हुए चलेंगे इस तरह सा, का कोई कंडक्शन नहीं होगा। इधर ये आपका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से आप देखिए, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका जंक्शन ब्रेक करेगा। सिंपली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसको कंपेयर कर लीजिए आपका रेक्टिफायर डायोड की ओर। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपका जो डायोड का जो जंक्शन होगा वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद इधर आपका एक शार्प ब्रेकडाउन होगा, देख सकते हैं शार्प ब्रेकडाउन होगा। ये जो ब्रेकडाउन होगा ये आपका एक स्पेसिफाई तक रहेगा
वी मैक्स जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफाई पॉइंट तक रहेगा जिसके अंदर आप है उसका वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत शार्प ब्रेकडाउन होता है, इस ब्रेकडाउन को आप जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, इसको हम जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे भी यह आता है कि शार्प ब्रेकडाउन किस में होता है, ये आपका जीनर डायोड में आपका बहुत शार्प ब्रेकडाउन होता है। इधर आप देख सकते हैं एकदम से शार्प होता है। और जनरली अगर रेक्टिफायर डायोड की बात करूं तो वो कुछ इस तरह सा होता है, इस तरह, इसमें बहुत शार्प ब्रेकडाउन होता है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार आता है इस तरह सा, अगर आप जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे, मैं आपको अभी बता के गया कि जीनर डायोड आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन होता है, इस तरह से वर्किंग करेगा। अगर आप जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीनर डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे, देख सकते हैं, देखिए फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करने से क्या होगा, ये एक सिंपली जो है आपका पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करेंगे वो आपका एक सिंपली पीएन जंक्शन डायोड की तरह, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पूछ सकता है वो है आपका उसका इन्वेंटर करना, ठीक। आपका जीनर डायोड का इन्वेंटर करने को पूछ सकता है। जीनर डायोड का इन्वेंटर को हम बोलते हैं सीएम जीनर, इसको बोलते हैं। जो जीनर डायोड का इन्वेंटर है उनके नाम के हिसाब से ही आपका उसका नाम दिया गया है जीनर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, सीएम जीनर है, उसका जो उसका साइंटिस्ट का नाम है सीएन जीनर। जो है मैं इसका जो स्पेसिफिक बहुत शॉर्ट नोट, आप शॉर्ट नोट के बेस ऊपर मैं आपको जो टोटल फिगर समझा दूंगा, उसका जो पूरा का पूरा नोट आपको टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। इसके हिसाब से आपका टाइम बहुत जो है आप देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इधर मैं आपके लिए लिख लिया हूँ। जीनर डायोड इज यूज्ड इन द रिवर्स बायस, मैं आपको बताया था। देखिए इधर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बट जीनर का देखिए ये वाला है इसका नेगेटिव, ये वाला है उसका पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मीन्स क्या हुआ है, जीनर डायोड जो इधर आपका सर्किट में कंट्रोल मतलब कनेक्ट हुआ है वो आपका रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्शन हुआ है। इधर देख सकते हैं आप, वंस द ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच द जीनर डायोड कंडक्ट द करंट हैवीली, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले फिगर करके, ठीक। जब आपका वोल्टेज इंक्रीज करते हुए चलेंगे बट करंट इंक्रीज नहीं होगा, एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जहां पे आपका ब्रेकडाउन होगा और सडनली जो करंट है आपका हेवीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए बोला दिया गया है वंस द ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच, देखिए जब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका रीच हो जाएगा द जीनर डायोड कंडक्ट द करंट हेवीली, इट हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत शार्प है, देख सकते हैं बहुत शार्प उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, क्योंकि उसमें जो डोपिंग कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है इसमें। जीनर डायोड यूज द वोल्टेज रेगुलेशन, ये तो आपको पता है, वोल्टेज रेगुलेशन के जीनर डायोड ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। उसके बाद जो दिया गया है व्हेन फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक इट्स सेम एज द ऑर्डिनरी डायोड, जब आप जीनर डायोड को एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में यूज करेंगे वो आपका एक सिंपली पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज, तो इस तरह सा जो है पूरा आपको समझा। एक पॉइंट है आपका इन्वेंटेंट कौन किए थे, आपको मैं बताया था सीएम जीनर, ये है शॉर्ट फॉर्म, बहुत जल्दी याद रखने के लिए। ऐसे अगर याद करेंगे तो देखिए सी मेल्वियन जीनर, मेल्वियन जीनर जो है उस साइंटिस्ट का नाम है जो कि आपका जीनर डायोड को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका टनल डायोड के ऊपर, ठीक है। देख सकते हैं ये जो टनल डायोड, ठीक है, ये भी एक बहुत खास तरीके का डायोड है, ठीक है। इसका जब मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा ना तो आप सुन के ऐसे हैरान से हो जाएंगे, इतना खास तरह का डायोड है। इसका जो आप पहले तो पता होगा फॉरवर्ड बायस में आप अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे थोड़ी देर बाद उसका आपका कंडक्शन शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, पर ये जो डायोड है ना इसका मतलब उसका एकदम से रिवर्स है बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपका जो स्लाइटली वोल्टेज अप्लाई होने से इसमें से लार्ज अमाउंट में कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा। उसको बाद में एक रीजन मतलब उसका स्पेसिफाई रीजन है, उस रीजन से पहुंचने के बाद वो एक सिंपली डायोड की तरह बिहेव करेगा, बट सडनली जो स्टार्टिंग अमाउंट में टनलिंग इफेक्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसका करंट जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो चलते हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये देख सकते हैं आप टनल डायोड, तो टनल डायोड की अगर फिगर की मैं बात करूं तो फिगर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसका फिगर ये आपका हो जाएगा टनल डायोड का फिगर।
ये है एनोड टर्मिनल, ये है इसका कैथोड टर्मिनल, आपका टनल डायोड का फिगर। तो टनल डायोड जो है इसको इन्वेंशन कब क्या हुआ था, ठीक है, इसको आपका इन्वेंशन हुआ था 1957 पे। इसको जो इन्वेंशन क्या हुआ था वो 1957 पे इन्वेंशन हुआ था उसका, ठीक है। इन्वेंशन कौन किए थे दोस्तों, उसका साइंटिस्ट का नाम है लियो इसाकी, ठीक है। लियो इसाकी है उन जो साइंटिस्ट उसको इन्वेंशन किए हुए थे टनल डायोड का, उसका नाम है लियो इसाकी। इसके वजह से टनल डायोड को भी हम बोलते हैं इसाकी डायोड भी बोल सकते हैं। ये आप बहुत रेयर सुने होंगे, क्योंकि टनल डायोड को भी हम इसाकी डायोड बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो इन्वेंटर थे वो है लियो इसाकी, ठीक है। तो ये जो टनल डायोड है ना उसका एक प्रिंसिपल में वर्क करता है। जो टनल डायोड है उसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो काम करता है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में आपका जो टनल डायोड है वो काम करता है। इस क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट को भी हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या था कि आपका जो टनल डायोड है कैसे, मतलब टनलिंग इफेक्ट की वजह से उसका जो शार्प अमाउंट का करंट पहले फ्लो होता है। देखिए ये जो टनलिंग इफेक्ट है ना इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में आ गया कि टनल डायोड कौन सा प्रिंसिपल में वर्क करता है, ये आपका क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में काम करता है। आ गया क्योंकि आपको पता चल गया उनका जो साइंटिस्ट का नेम है वो लियो इसाकी, वर्क कैसा कौन सा प्रिंसिपल में करता है, वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में काम करता है, जिसको हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पहला जो टनल डायोड जिस प्रोडक्शन क्या हुआ, जो कंपनी उसको पहले प्रोडक्शन क्या हुआ था, उसका नाम है सोनी कंपनी। आप अभी भी उस कंपनी का बहुत दबदबा है मार्केट में, ठीक है। सोनी कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का प्रोडक्शन के लिए बहुत पुरानी। आपका जो सोनी कंपनी है आपका टनल डायोड का मेन मैन्युफैक्चर है, ठीक है। 1957 में शायद अगस्त को वो मैन्युफैक्चर हुआ था आपका जो टनल डायोड, ठीक है। 1957 अगस्त को मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसको सोनी मैन्युफैक्चर किया हुआ था इधर। अब जो चीज़ आपको बहुत समझना जरूरी है, आपका टनल डायोड का जो जंक्शन है पी एंड एन भी आपका हैवीली डोप्ड है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में इसका डोपिंग जो है बहुत ज़्यादा हुआ, तो आप कर सकते हैं 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक, जंक्शन को तैयार किया गया। अगर आपका जो टनल डायोड है, आपका जितना भी टनल डायोड है वो आपका जो जर्मानियम मटेरियल है, ठीक है, जर्मानियम में मेड अप होता है ज़्यादातर आपका जो टनल डायोड। और अब जो है मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होता है ना आपके डायोड के ऊपर। अब जो आपका जो करंट जो टाइप है उसका आपका यूज होता है, एक है आपका गैलियम आर्सेनाइड पे भी आपका जो टनल डायोड है वो मैन्युफैक्चर होता है। और एक है आपका सिलिकॉन के, हालांकि आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर में आपका जर्मानियम सिलिकॉन स्पेसिफाई है, ठीक है, ज़्यादा आपका जर्मानियम सिलिकॉन यूज होता है। पर टनल डायोड के केस में आपका जो गैलियम आर्सेनाइड है, इसको बार बार एग्जाम पे भी पूछता है, गैलियम आर्सेनाइड आपका टनल डायोड में आपका यूज होता है, ठीक है। और एक जो स्पेसिफाई है आपको इधर बताया था कि पीएन का जो जंक्शन है उसका मेडअप होता है 10 नैनोमीटर में, ठीक। जंक्शन मेडअप होने के बाद ठीक में क्या होता है, उसमें जो डोपिंग करके उसका जो जंक्शन मेडअप किया हो। अगर मैं टनल डायोड को एक ऑर्डिनरी डायोड के साथ कंपेयर करूँ, ऑर्डिनरी डायोड आप रेक्टिफाइड डायोड ले सकते हैं, टनल डायोड को एक ऑर्डिनरी डायोड में अगर कंपेयर करता हूँ तो ऑर्डिनरी डायोड के हिसाब से ये 100 टाइम ज़्यादा है, सॉरी 1000 टाइम ज़्यादा है। इसका डोपिंग का प्रॉपर्टी 1000 टाइम ज़्यादा है आपका ऑर्डिनरी डायोड से। सोच सकते हैं कितना, मतलब बहुत ही स्पेशल टाइप का, मतलब प्रॉपर, मतलब इसको प्रिपेयर किया गया है। इसका जो जंक्शन है, ठीक है, ये देखिए इसका जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन वो बहुत नैरो है। जंक्शन का विड्थ जो है उसका डिप्लेशन लेयर बहुत नैरो है। मतलब अगर जंक्शन के हिसाब से भी मैं अगर कंपेयर करता हूँ उसको कुछ ऑर्डिनरी डायोड का, अगर जंक्शन के हिसाब से मैं कंपेयर करता हूँ वो भी आपका आ जाएगा 100 टाइम नैरो, ठीक है। ऑर्डिनरी डायोड का आपका जंक्शन जितना रहता है उससे 100 गुना पतला रहता है उसका जंक्शन। सडनली जो बहुत नैरो अमाउंट वोल्टेज में यह कंडक्शन करना शुरू कर लेता है, ठीक। ये जो आपको अभी मैं बता के गया, ठीक है,
जब ये डायोड कंडक्शन करना शुरू करेगा, मतलब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड जाने के लिए उसको आप बहुत छोटा अमाउंट का जो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा, पर ये जो है कंडक्शन करना शुरू कर जाए क्योंकि उसका डिप्लेशन लेयर जो है बहुत पतला है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट करंट से भी वो हैवीली करंट जो है उसमें पहले फ्लो हो जाता है। करंट आता है जब पहले तो उसका जंक्शन ब्रेक होकर वो कंडक्ट करना शुरू कर लेगा। शुरू करने के बाद एक वैली पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं जो एक वैली पॉइंट, मतलब पहले जब करंट इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक वैली पॉइंट आता है। इस पॉइंट के बाद जो उसका कंडक्शन होगा के मतलब वैली पॉइंट के बाद जो कंडक्शन होगा वो एक सिर्फ ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करेगा। मतलब आपका टनल डायोड वैली पॉइंट के बाद एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह, और हम टनल डायोड को एम्पलीफाइंग पर्पज में भी हम यूज कर सकते हैं ज़्यादा के ज़्यादा। तो चलते इसका कुछ शॉर्ट नोट आपको बता देता हूँ, आप उसको नोट कर ले सकते हैं। मैं इधर आपके जो पूरा का पूरा जो उसका जो शॉर्ट नोट है मैं इधर आपके लिए लिख लिया हूँ, इसको पहले जान लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इसाकी डायोड, आपको बता के गया था क्योंकि उनका जो साइंटिस्ट का नाम है वो है लियो इसाकी। ठीक है, लियो इसाकी की वजह से इसाकी नाम पे ये जो है फेमस हुआ है। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड दैट हैज द इफेक्टिवली नेगेटिव रेजिस्टेंस, इसको आप मार्क कर लीजिए, इफेक्टिवली नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इज कॉल्ड टनलिंग। ठीक है, आपका जो डायोड टनल इफेक्ट मतलब टनल डायोड का जो प्रिंसिपल बताया था आपका क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से इसका जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस है उसका कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि उसमें तो डोपिंग का कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। इट वॉज इन्वेंटेड, देखिए इट वॉज इन्वेंटेड 1957, इसको मार्क कर लीजिए। कौन इन्वेंशन किए हुए थे? लियो इसाकी। ठीक है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, मैं जो आपको बताया था आप कौन सा प्रिंसिपल में वो काम करता है, वो काम करता है आपका क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट में। हैवीली डोप्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव पीएन जंक्शन दैट इज अबाउट 10 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर और 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेड फ्रॉम जर्मानियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन। ये जो तीन चीज़ें मैं आपको बताया था, गैलियम जो है वो पहले यूज होता था, अब जो यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका गैलियम आर्सेनाइड ही आपका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, डोप 1000 टाइम मोर देन द ऑर्डिनरी डायोड। डिप्लेशन लेयर इज वेरी नैरो, डिप्लेशन लेयर उसका अगर ऑर्डिनरी डायोड के हिसाब से उसका कंपेयर किया जाए, उसका डिप्लेशन लेयर जो है 100 टाइम नैरोर है। तो ये जो बेसिक चीज़ रहेगा आपका टनल डायोड का, इसका पूरा नोट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो है आप मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं लिंक पे भी आपका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका और एक स्पेशल पर्पज में, जिसके है एलईडी। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक बहुत ही स्पेशल पर्पजेस में यूज होता है ज़्यादातर। अब मतलब अब का जो कंडीशन हुआ है, अब सारे देश में आप एलईडी ही बहुत तरह से यूज हो, चाहे आप बोल सकते हैं टीवी में यूज कर सकते हैं, चाहे आप लैम्प की बात कर सकते हैं, से लेके टीवी तक सारे जगह में आपका एलईडी यूज होता है, मार्किंग के लिए, डिटेक्शन के लिए, आपका ट्रैफिक सिग्नल में भी आपका एलईडी ज़्यादा आपका यूज होता है। चलते इस स्पेशल पर्पज डायोड के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब जो ये जो फिगर आप देख सकते हैं ये आपका एलईडी का फिगर है। ठीक है, एलईडी क्या है? एलईडी का जो फुल फॉर्म है एब्रिविएशन का वो है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये जो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एमिट मतलब वो जो लाइट आपको देता है। ठीक है, इसलिए देख सकते हैं इसका जो फिगर में देखिए एरो हेड जो बाहर की, उसका मतलब वो जो है लाइट देता है। ठीक है, ये जो चीज़ आपको मार्क कर लीजिए। सबसे प्रैक्टिकल फिगर ज़्यादातर जो यूज होता है, पर दोस्तों इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछता है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप मार्क किए होंगे, जो ज़्यादा एग्जाम दे चुके होंगे वो मार्क किए होंगे। ज़्यादातर आपको पूछा जाता है कि एलईडी में जो लॉन्ग टर्मिनल पॉइंट है वो कौन सा साइड है, मतलब वो एनोड है या कैथोड है, या आपको उधर पूछ सकता है वो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। ये आप याद कर लीजिए। आपका एलईडी में जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड की टर्मिनल जो है वो है आपका लॉन्ग है। देख सकते हैं फिगर में आपको बनाया हुआ हूँ,
पॉजिटिव टर्मिनल जो है सबसे बड़ा है और कैथोड का टर्मिनल जो है ये है आपका शॉर्ट है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो है लॉन्ग है और नेगेटिव टर्मिनल जो है शॉर्ट है। ये आपको एग्जाम पे पूछा जा चुका है, पहले जो पूछा जा चुका है, इसको आप मार्क कीजिए। तो ये वाला फिगर हो गया आपका, उसका जो डायग्राम का फिगर, ये आपका एनोड का, ये आपका कैथोड का, ये आपका जो पूरा का पूरा फिगर हो गया, ठीक है। तो एलईडी में जो सबसे अच्छी बात करूँ, एलईडी आपका जो प्रोड्यूस कब हुआ था, ठीक है, एलईडी जो है वो आपका कब हुआ था, वो 1907 में हुआ था, ठीक है। एलईडी आपका 1907 एलईडी को जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है एच जे राउंड, ठीक है, एच जे राउंड, ठीक है। 1907 में उसको वो प्रोड्यूस किए हुए थे एलईडी को। उसका जो मटेरियल यूज होता है, देखिए आपका एलईडी और नॉर्मल डायोड में कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस क्या है, आपका एलईडी जो है वो लाइट देता है, उसका मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, जैसे जनरल डायोड में आपका सिलिकॉन जर्मानियम यूज होता था, जनरल डायोड में आपका सिलिकॉन जर्मानियम यूज होता है, तो उस तरह से आपका एलईडी में जो यूज होता है, आपका यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, एक यूज होता है, और एक आपका यूज होता है गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है। एक आपका यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा है आपका यूज होता है गैलियम फॉस्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो है ये आपका रेड कलर का लाइट देता है। इस जो गैलियम आर्सेनाइड जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो आपका रेड कलर का लाइट प्रोवाइड करता है। गैलियम फॉस्फाइड जो मटेरियल यूज करते हैं वो आपका ग्रीन कलर का लाइट प्रोवाइड करता है। ये जो आपको पता चल गया, गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो रेड के लिए है, गैलियम फॉस्फाइड जो है ग्रीन कलर का लाइट देता है। तो कितना टाइप का है आपका जो एलईडी है, वो ज़्यादातर आपका 4 टाइप का है। 4 टाइप का मतलब कौन सा कलर देता है, एक आपका रेड देता है, ठीक है, एक आपका ग्रीन देता है, येलो देता है, और एक आपका ब्लू देता है, ठीक है। ये 4 टाइप का है आपका एलईडी। ज़्यादातर आपका जो एलईडी है कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, ठीक है। लाइट का चैप्टर चल रहा है, मतलब एलईडी जो है लाइट प्रोवाइड करता है आपको, मतलब उधर कौन सा इफेक्ट काम होगा, इल्यूमिनेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका जो एलईडी है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। आपका जो एलईडी है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस इफेक्ट में, आपका जो उसका प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं वैरेक्टर डायोड, ये आपका जो है अब तक सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका यूज होता था जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, जो वैरेक्टर यूज होता है वो आपका जो कैपेसिटेंस है उसका वेरिएशन के लिए आपका जो है वैरेक्टर ज़्यादा आपका यूज होता है। वैरेक्टर का फिगर जो होता है वो बहुत तरह का उसका फिगर है, बहुत वेरी भी करता है उसका फिगर। तो आप देख सकते हैं वैरेक्टर डायोड का एक फिगर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ फिगर आ जाएगा उसका। कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा उसका फिगर। इधर आपका एक कैपेसिटेंस का फिगर का राउंड मार्क हो गया होगा। कुछ बुक में आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। ये जो सारे फिगर है वो वैरेक्टर डायोड का है, मतलब उसका कहने का मतलब है उसमें आपका जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरिएशन हो सकता है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरिएशन कैसे हो सकता है उसको पहले हम पता कर लीजिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये वाला डायोड भी आपका जो यूज होता है रिवर्स बायस कंडीशन में, ये वाला डायोड आपका यूज होता है। अगर मैं बात करूँ उसका, देखिए ये वाला आपका पी टाइप का है, ये वाला एन टाइप का है। उन डिप्लेशन लेयर उनका जो है बहुत ज़्यादा डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, उनका डिप्लेशन लेयर, ये वाला उसका डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर जो है उनका जो बहुत ज़्यादा डिप्लेशन लेयर है। तो डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होने से क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखिए आपका एक सिंपली कैपेसिटर में कैसे होता है, 2 प्लेट यूज होता है, प्लेट जिसको सेपरेट करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ये
दो प्लेट को सेपरेट करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जहां आपका चार्ज स्टोर होता है, उसको हम एक कैपेसिटर बोलते हैं। तो इस चीज में कुछ इस तरह से होता है, जब उसका डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसका डिप्लेशन लेयर ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तरह बिहेव करेगा। ये जो पूरा का जो फिगर उसको डिजाइन किया गया, मतलब ये वैरेक्टर डायोड को उसको डिजाइन किया गया है कि रिवर्स बायस में उसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो हाई हो सके। तो इसलिए से इस वजह से क्या होता है, उसका जो कैपेसिटेंस का जो रेंज है पिकोफैराड में वेरी करता है, ठीक है, 10⁻⁻12 उसको हम पिकोफैराडे रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो पिकोफैराडे रेंज में बिहेव करता है। एक सिंपल सी बात है, आप क्या मतलब आपका उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, सिर्फ दिमाग में लगा लीजिए तो आपका आसान हो जाएगा। देखिए, आपको पता है रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है, विड्थ डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है बहुत मतलब ज़्यादा रहता है, विड्थ बहुत ज़्यादा रहता है रिवर्स बायस कंडीशन में। सेम कंडीशन इधर ही आपका अप्लाई होगा जब आप आपका रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। देख सकते हैं इधर, जब आप आपका रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, रिवर्स बायस का वोल्टेज इंक्रीज करने से आपका जो डिप्लेशन है वो आप उसको विड्थ भी बोल सकते हैं, डिप्लेशन का विड्थ, ठीक है। तो डिप्लेशन का विड्थ क्या होगा, विड्थ भी आपका इंक्रीज करेगा। देखिए, रिवर्स बायस इंक्रीज हो रहा है तो डिप्लेशन का विड्थ इंक्रीज हो रहा है। डिप्लेशन विड्थ मतलब ये वाला आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपका पता होगा अगर कैपेसिटर का दोनों प्लेट में डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं, जब आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो डिप्लेशन का विड्थ भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिप्लेशन का विड्थ आपका इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब आपका उधर जंक्शन कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। वाइस वर्सा भी ऐसे होगा, जब आपका रिवर्स बायस वोल्टेज आप डिक्रीज करेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज डिक्रीज होगा उसका मतलब आपका जो विड्थ है, डिप्लेशन का विड्थ है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। देखिए, रिवर्स बायस का वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो विड्थ जो है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। जब विड्थ आपका डिक्रीज हो रहा है तो जंक्शन कैपेसिटेंस, जैसे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। वो उसका जो पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है इसके अंदर ही बेस्ड है। तो कुछ शॉर्ट नोट आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपका उसका जो शॉर्ट नोट है मैं इधर आपके लिए प्रिपेयर कर लिया हूँ, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। जंक्शन डायोड इज एक्ट एज द वेरिएबल कैपेसिटर। मैं आपको बताया था ये वैरेक्टर जो है वो आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज होता है, ठीक है। नो चार्ज कैरियर ऑन द डिप्लेशन जोन, डिप्लेशन जोन में उसका कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि आपको मैं बताया था उसका जो डिप्लेशन लेयर है बहुत, उसका जो विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए कोई भी चार्ज कैरियर उसका डिप्लेशन जोन में नहीं रहता है, इसलिए वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है पहला कंडीशन में, जो उसका डिप्लेशन लेयर सबसे ज़्यादा होता है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द वैरेक्टर डायोड इन पिकोफैराडे रेंज, आपको बताया था उसका जो मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू रहता है वो पिकोफैराडे रेंज में रहता है। कैपेसिटेंस चेंज सिंपली चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज चेंज करने से उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादातर वोल्टेज जो इधर बोला गया है वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये जो चीज़ है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिए। तो जब रिवर्स बायस का वोल्टेज इंक्रीज होता है आपका जंक्शन का विड्थ भी ज़्यादा हो जाता है, जंक्शन का विड्थ ज़्यादा होने से जंक्शन कैपेसिटेंस जो है उसका डिक्रीज हो जाता है। तो जंक्शन कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया। अगर उसका वाइस वर्सा मतलब कंडीशन 2 में होता है, आपका जब रिवर्स बायस डिक्रीज होता है, रिवर्स बायस डिक्रीज होने से आपका जो है जंक्शन का विड्थ भी आपका डिक्रीज होता है। जंक्शन विड्थ अगर डिक्रीज हो गया आपका तो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस जो है आपका, इधर मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ, जंक्शन कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज़ हो गया आपका वैरेक्टर डायोड के बारे में हो गया। देखिए, इसमें जो किया गया है वो सारे जो जितना है आपका स्पेशल पर्पस डायोड का जो फिगर इसमें बताया गया है, ठीक है, उनका नाम के साथ कौन सा पर्पस में वो यूज होता है
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप उसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एलईडी जो कि आपका यूज होता है एग्जिबिट लाइट इन द कंडक्शन, क्योंकि आपका एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आप उसका फिगर देख सकते हैं आपके। उसके बाद आपका आएगा टनल डायोड। टनल डायोड आपका कहा अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से भी उसका अंदर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसका फिगर देख सकते हैं, ये रहा आपका। उसके बाद आगे आपका स्कॉटकी डायोड आपका यूज होता है फास्टेस्ट स्विचिंग के लिए आपका यूज होता है। ये रहा गया आपका फिगर, देखिए एस की तरह है उसका फिगर, इसमें से आप उसका फिगर ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। शॉकली डायोड, ठीक है, शॉकली डायोड आपका कहाँ यूज होता है, कांस्टेंट करंट डायोड में यूज होता है। यह रहा उसका फिगर। वेरी कैप डायोड जो कि ट्यूनिंग डायोड उसको बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड यूज होते हैं, जिसको वेरेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो वेरी कैप का ये ट्यूनिंग डायोड, और उसका फिगर भी दे सकते हैं आपका। पिन डायोड, पिन डायोड है आपका लो कैपेसिटेंस स्विचिंग के लिए आपका यूज होता है आपका पिन डायोड। ये रहा उसका फिगर। इम्पैक्ट डायोड है आपका हेवली डोप्ड पीएन लेयर में यूज होता है। ये रहा उसका फिगर। देखिए ये जो रहेगा आपका सबका स्पेशल टाइप का डायोड, आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यही तक खत्म होता है। उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो है आपका ट्रांजिस्टर का चैप्टर। ठीक है, वो बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों, इससे भी बहुत शानदार होगा आपका वो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर। हाँ, पर एक चीज़ है, आप अगर पीएन जंक्शन डायोड अच्छे तरह से समझ गए हैं ना, तो ट्रांजिस्टर समझने में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पीएन जंक्शन डायोड को अच्छी तरह, ठीक है, समझ नहीं पाए तो ट्रांजिस्टर को समझने में भी आपको डिफिकल्टी पैदा होगा, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर का चैप्टर शुरू होने से पहले आप जो है पूरा का पूरा जो पीएन जंक्शन डायोड का नोट उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप ट्रांजिस्टर का चैप्टर शुरू हो जाएगा, आप मतलब रट्टा मारने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसानी से वो चीज़ जो है आपका याद रह जाएगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। इस चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक ये है मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और कौन सा मॉडिफाई हो सकता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, चाहे आप टेलीग्राम से भी मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों।